जो कम अच्छा है अपने पास रखते हैं, इसमें हमको एक आनंद का लगता है। तो हमको लगा कि जब हमको इतना अच्छा लगता है तो जो पढ़ेगा उसको भी अच्छा लगेगा। तो 2 पुस्तक इसके पहले, एक अमृत कलश और एक नए समय में, ये 2 पुस्तक आप लोग के पास है, आप लोग पढ़ चुके हैं। एक तीसरी पुस्तक भी लिखने का क्या कि वही डायरी में जो संकलन होते जाता था, तो हम कभी कभी उस डायरी को उठा के पढ़ते थे। तो हमको अच्छा लगा कि समय, उम्र तो हो गया, 72 वर्ष होने जा रहा है, अब पता नहीं कितना दिन का जीवन है, तो जो अच्छा चीज़ है वो बांट देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसलिए 18 लेखों का एक संग्रह, मन की आँखें खोल, इस पुस्तक को पुस्तक का आकार दे करके, ये वस्तुतः न कोई विद्वान का लिखा हुआ है, न कोई लेखक का लिखा हुआ है, विशुद्ध एक साधक की अनुभूति है। तो हम त्रिपाठी जी को आज विशेष रूप से आमंत्रित किए थे। दिनेश को हम बोले थे ऐसे कल तो और लोग आएंगे, लेकिन आज त्रिपाठी जी को बुलाइए ताकि इनके हाथों से इस पुस्तक का विमोचन हो। और हम त्रिपाठी जी से निवेदन करते हैं कि अब ब्रजेश जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ऐसा दीक्षा भी लिए हैं, तब इस परिवार के सदस्य भी हैं, और हमने अपनी आयु की भी बतलाई है, तो उस हिसाब से हम गुरु भी हैं। लेकिन फिर भी ये विद्वान हैं, ब्रजधाम के एक अच्छे कथावाचक हैं, और इस सबसे ऊपर एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग भजन तरंग 2-3 छाप चुके थे, वो ख़त्म भी हो गया था, और 3-4 किताब रखना पड़ता था। एक भजन कोई ना हो तो किताब खोलिए, दूसरा भजन कोई ना हो तो किताब खोलिए। जब उसका संकलन करके, सारे भजनों का संकलन करके कुछ नए भजन भी आए थे, तो उसको एक में संग्रहित करके भजन तरंग का एक छापे हैं, और हम ब्रजेश से निवेदन करते हैं कि इसका विमोचन करें। अब जरूर ले लीजिए, ले नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या ले जाइएगा, भगवान का प्रसाद तो ले ही जाइएगा, और एक पुस्तक ले जाइए, हो सकता है कि ये आपके जीवन की दिशा बदल दे। अब आदमी प्यासा हो और बगल में ठंडा गंगा जल रखा हो, तो किसी उसको पीने का मन नहीं होगा। कहता है कि खिला हुआ फूल, पका हुआ फल, एकांत में गिरा हुआ धन और सुंदर स्त्री को देख के किसका मन चंचल नहीं होगा। तो समय की कमी तो है, लेकिन फिर भी हम 5 मिनट भी, 10 मिनट भी त्रिपाठी जी को जरूर सुनना चाहेंगे। जिस क्रिया से आप भगवान से प्रेम करने लग जाएं, उसी क्रिया का नाम भक्ति है, नहीं तो सारी क्रिया व्यर्थ है। समस्त क्रिया का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा से प्रेम हो जाए, क्योंकि संसार के लोग प्रेम नहीं करते, वो लोग व्यवहार करते हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, थोड़ी देर के लिए मानो आप लोग पैदल पैदल बद्रिकाश्रम जा रहे हो, तो वहां रास्ते में एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ गंगा की 200 मीटर गहरी खाई है, और आपका परिवार पूरा जा रहा हो। अगला व्यक्ति जो वृद्ध है रास्ता बता रहा है, पीछे पुत्र है, पत्नी है, वधू है और सब संबंधी हैं। कदाचित अगले व्यक्ति का पैर फिसल जाए और वो 200 फुट गहरी खाई में गिर जाए, तो जो उसके पीछे चलने वाले हैं वो सब गिर जाएंगे कि ऊपर ही रोएंगे खड़े होकर? क्या करेंगे आपके मत से? माने हमारा अग्रगामी व्यक्ति जो हमें प्राण प्यारा था वो गिर गया है, आप भी गिरेंगे? कौन कौन गिरेगा? ईमानदारी से हाथ उठाओ। कोई नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम संसार से प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते तो गिर जाते। हम संसार से व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, और जिससे जितना लेन देन होता है उतने प्रेमी प्रतीत होता है। ये प्रेम का आभास है, प्रेम नहीं है।
प्रेम करने योग्य तो केवल परमात्मा है, क्योंकि वो एक बार अगर प्रेम कर लेता है किसी से तो उसका एक प्रण है कि हम फिर उसका त्याग नहीं करते। मैं गुरु महाराज से चरणों में प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपनी अमृत वाणी से हमें दिशा निर्देश दे कि हम अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ें, कैसे हम साधन पथ पर आगे चलें। श्री गुरु महाराज। और मुख्य बात यही था कि ये प्रेम नगरी है। सारे तपस्या, सारे आध्यात्मिक क्रियाकलापों का एक ही फल होना चाहिए कि हमको भगवान से सहज प्रेम हो जाए। अब हम भगवान को कहाँ खोजने के लिए जाए? कौन भगवान से? राम जी से, कृष्ण जी से, दुर्गा माई से, गणेश जी से, कौन भगवान से प्रेम नहीं करेगा? और वो भगवान है कहाँ जो उनसे हम प्रेम करें, उनसे लाभ लड़ा? तो भगवान, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये उनका स्वरूप है। लाहिड़ीवाला से एक बार किसी ने पूछा था कि आप कौन भगवान का पूजा करते हैं, राम का, कृष्ण का, दुर्गा का? तो उन्होंने कहा था कि जो भगवान राम में हैं, जो भगवान दुर्गा में हैं, जो भगवान कृष्ण में हैं, जो भगवान तुम में हैं, जो भगवान हम में हैं, हम उसी की पूजा करते हैं। बोले हम कुछ समझे नहीं। बोले मैं तुम समझोगे नहीं, हम तुमको समझा सकेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हमको आपसे प्रेम नहीं होगा, जब तक परस्पर प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवत प्रेम भी नहीं होगा। और जब तक भगवत प्रेम नहीं होगा तब तक परस्पर प्रेम भी नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। आज हम लोग भी भगवान को चाहते हैं, पाटिल भी चाहते हैं, ब्रजेश भी चाहते हैं, तो वो प्रेम हम लोगों के आपस का प्रेम बना दिया। अगर वो प्रेम नहीं होता तो ये प्रेम भी नहीं होता। एक दूसरे का पूरक है। तो यहाँ सत्संग करने का हमारा 3 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि देखिए आसाम, उड़ीसा, बंगाल सब तरह से लोग आए हुए हैं, तो हम लोगों में परस्पर प्रेम हो, हम लोग एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के प्रसंग देख रहे थे कितने आने के लिए मिल रहे हैं, कितने आदमी। तो ये प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक भगवत प्रेम भी नहीं होगा। तो परस्पर प्रेम हो। आज देखिए क्या है विषमता, भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, ये प्रेम घट गया है। साधन बढ़ गया है लेकिन प्रेम तत्व कम हो गया है। इसलिए सब कुछ रहते हुए ये दुखी है। और जिसके यहाँ ये प्रेम तत्व है उसके यहाँ कुछ नहीं है तभी हो सके। कबीर जी ने कहा भी था कि पोथी पढ़े पर जन्म हुआ पंडित भयानक कोई था, ये अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। तो उनको पूछा लोगों ने कि प्रेम कहाँ मिलता है? तथा प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ दिखाए, न खेत में उपजता है, न बिलाड़े मिलता है, सिर काटे वो डरे। अहंकार की सीमा जहाँ समाप्त होती है प्रेम हो सकता है, शुरू होता है। हम बड़े हैं, इसका भान जब तक समाप्त नहीं होता, अपने को मिटा, एक नमक की गली, वो पानी में गया, ये गंगा में गया, जब तक वो पूरा गल नहीं जाएगा तब तक वो गंगा नहीं बन सकेगा। तब तक नमक अलग रहेगा, गंगा अलग रहेगा। जिसमें वो गल जाएगा पूरा, उसमें वो गंगा हो जाएगा। हमारे भीतर का अहंकार जब पूर्णतः गल जाएगा तब हमारे भीतर का प्रेम तत्व जग जाएगा। तो ये है बड़ा कठिन चीज़ है। जैसे जैसे कलयुग का ये बढ़ता जा रहा है, प्रेम तत्व हम सब थोड़ी कर रहे हैं। देखने का हम लोग बाहर से बहुत कुछ करते रहे, दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः अगर हमको भाई से प्रेम नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं है, माँ से प्रेम नहीं है, तो निश्चित ही हमको भगवान से ही प्रेम है। अगर वो होता तो ये भी होता। तो ये प्रेम हमारे भीतर पनपे। दूसरा है, इसी बहाने हम ब्रजधाम आए हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे, विधि बन जाएंगे, जो जहाँ जाना चाहे इस दर्शन का लाभ मिला। और तीसरा
प्रेम त्याग पर आधारित है। हम जिसे प्यार करते हैं उसको अच्छा से अच्छा चीज देना चाहते हैं। यहाँ हम लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, आप खाइए, आप सहिए, आप रहिए, इससे प्रेम जगता है। ये प्रेम की नगरी है, यहाँ प्रेम ही बिकता है। जो जितना खरीद सके वो उतना ले सके। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। वस्तुतः जी का सुना भी बाकी हमको। एक व्यक्ति था, उसका नाम कृष्ण। एक व्यक्ति था, एक अवतार हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। कितने नाम, कान्हा कहूँ, कृष्ण कहूँ, गोपाल कहूँ, नंदलाल कहूँ, गिरधर कहूँ, मुरलीधर कहूँ, ब्रज बिहारी कहूँ, बांके बिहारी कहूँ, रणछोड़ कहूँ, चिच्चोर कहूँ, या फिर द्वारकाधीश कहूँ। कोई एक नाम हो तब तो उस नाम से हम पुकारें। उनके तो अनेकों नाम हैं, लेकिन उस अनेकों में वो एक है। इस रसिक राज के चरण रस से अनुरंजित इस ब्रजधाम में हम लोग को सत्संग करने का सौभाग्य मिला। ये उनकी करुणा नहीं तो और क्या। यहाँ सब लोग राधे राधे बोलते हैं। इस वृंदावन में चारों ओर राधा नाम ही मुखरित होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का ही लौकिक नाम बना। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का लौकिक नाम। एक बार राधा ने पूछा भी था भगवान श्री कृष्ण से कि आपने प्यार मुझसे किया और शादी रुक्मिणी से किया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा था कि विवाह के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है, हम तुम दो का हो, हम तुम तो एक हो। एक मैं, वो भी मैं पीछे और तुम आगे। राधा कृष्ण राधा नहीं बोला, हम पीछे हैं और तुम आगे हो, इसलिए तो लोग राधा कृष्ण कहते हैं। तो हम लोग भी जब तक वृंदावन में हैं एक दूसरे को राधा राधा ही कहते हैं। अभी से हम लोग एक दूसरे को संबोधन राधा राधा, यही यहाँ की गरिमा है, यही यहाँ की शोभा। योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी, योगाचार्य श्री भूपेंद्रनाथ संध्याल, योगी गुरु श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी एवं इस परंपरा के अन्य गुरुओं की कृपा से आज यह उत्सव होना संभव हुआ है। मैं इस गुरु परंपरा को बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक आप सभी के आह्वान गुरु भाई बहनों का अभिनंदन करता हूँ। जन्म के पहले हम कहाँ थे, मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे, हम में से किसी को पता नहीं। अगर हम शास्त्र और संतों के वाक्य पर विश्वास करेंगे तो इस जन्म के कर्म के फलस्वरूप हमको अगला जन्म मिलता है और उस जन्म में उसी के अनुसार दुख और सुख मिलता है। इतना ही नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से होने वाले बार बार कष्टों से हमें क्या करना चाहिए कि हमारा ये जीवन भी सुखी हो और पारलोक का जीवन भी सुखी हो। बार बार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट होता है, इससे हमको त्राण मिल सके। गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मभ्यश्चात योगी, और अंत में कहा है तस्मात् योगी हो अर्जुन, तुम योगी बने। क्योंकि बिना योगी बने सारी ज्ञान की बातें पुस्तकी ज्ञान रह जाती है। हम अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, बोल सकते हैं, अच्छा, लेकिन हम ज्ञानी नहीं बन सकते। हमारे बोध का विषय नहीं होगा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, यमराज ने नचिकेता को, और गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने जो मंत्र और जो क्रिया बताया था, वही मंत्र और वही क्रिया हम सबको हमारे गुरु महाराज ने बताया है। इतना ही कहने के लिए हम इतना बड़ा आयोजन नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन हम इसलिए कर रहे हैं जो आज दिखाई पड़ रहा है, धन, स्त्री, सुंदर शरीर, कि कुछ भी
नहीं रहेगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। धनानि भूमौ कस्पस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनश्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति विवेकः। आगे की यात्रा में सिर्फ धर्म मेरे साथ रहेगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। इसीलिए जीवन में हमको धन भी कमाना चाहिए और धर्म भी कमाना चाहिए। धन हमको यहाँ सुख देगा और धर्म हमको यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुख देगा। क्रियायोग हम लोग चिल्लाते हैं, क्रियायोग है क्या और ये इम्पोर्टेंट क्यों है सबके लिए? हम सब जानते हैं कि विद्या से विनम्रता आती है। विनम्रता का मतलब अहंकार शून्यता। अहंकार शून्यता को ही विनम्रता कहते हैं। विनम्रता से पात्रता आती है और पात्रता आते ही हम ज्ञान से भर जाते हैं। हम तो भरे हुए हैं, हमारे पूर्वजों के संस्कार हमारे भीतर भरे हैं। जिसका जैसा संस्कार है, हम ज्ञान की अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए अगर हमको कुछ भरना है तो सबसे पहले उसको खाली होना पड़ेगा। जब तक जानने के अहंकार से हम खाली नहीं हो जाएंगे, तब तक हम ज्ञान हमारे भीतर नहीं भर पाएगा। जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक भरा नहीं जा सकता। हम लोग अपने पूर्वजों के संस्कार से पहले से भरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भक्ति, प्रेम, लोभ, बैर, तृष्णा, अहंकार ने हमारे मानस पटल पर कब्जा जमा लिया है। ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। हमारा प्राण वायु जो है वही मेरा जीवन है। श्वास जो चल रहा है यही मेरा जीवन है। जिस दिन ये श्वास निकल जाएगा लोग हमको घाट पहुँचाते हैं। जब तक श्वास है तब तक हम हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। ये प्राण वायु जो है कहाँ से आता है, फिर कहाँ जाता है। इसीलिए भागवत के द्वितीय स्कंद में आप हम लोग सब पढ़े ही हैं, तो उसमें कहा कि राजन, ये जो तुम्हारा प्राण वायु है ये भगवान श्री कृष्ण से आता है और फिर उसी में चला है। ये ब्रह्म समुद्र से आता है, फिर उसी में चला जाता है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तुम्हारे शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हम कह सकते हैं कि तो हवा है, हवा तो एक डेड बॉडी रहता है, चारों तरफ हवा रहता है, ये क्यों नहीं सांस लेता है? ये ब्रह्म समुद्र से भगवान से आता है कि भगवान में जाता है। इस प्राण के साथ गुरु के दिया हुआ मंत्र जब मेरे भीतर जाता है तो हमारे भीतर के जितने दुर्गुण हैं वो अपने आप आ जाएंगे। ये ऐसा अद्भुत मेथड है कि उस प्राण वायु के साथ जब ब्रह्म मंत्र भीतर जाएगा तो वो जो निकलेगा श्वास निश्वास होगा, तो उसके साथ हमारी जो ज्ञानता है, हमारी जो दुर्गुण है वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब उगेगा अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। इस अंधकार को हम जल 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 जपते रहें तो क्या हमारा प्यास बुझ जाएगा? जल जब तक हम पिएंगे नहीं तब तक हमारी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए प्राण के साथ गुरु का दिया मंत्र जब अंदर जाने लगता है तो धीरे धीरे हमारा अहंकार विगलित होने लगता है, हम विनम्र हो जाते हैं। सबसे पहले वो प्रभाव जो हमारे देखने में आता है कि हम झुक जाते हैं, विनम्रता हमें आ जाती है, हम हाथ जोड़ लेते हैं, लोगों को प्रणाम करते हैं, लोगों को सम्मान देना शुरू कर देते हैं। ये विनम्रता हमारे भीतर आने लगता है। फिर शत्रु के बढ़ने पर रजोगुण तमोगुण खत्म होने लगता है, उसके साथ एक एक दुर्गुण उसी पर जाने लगते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार, खाली होते ही पात्रता आती है। फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवचन नहीं सुनना पड़ता, पुस्तक नहीं पढ़ता, वो हमारे भीतर स्वतः उत्पन्न होता है। जिसने पहला पुस्तक लिखा था उसने कौन सा पुस्तक पढ़ा होगा? ये तो उसके अनुभव में आई होगी बात, इसको उन्होंने लिख दिया। ये अनुभव में कैसे आई? उनको आई तो हमको क्यों नहीं आएगी?
क्योंकि हम तो भरे हुए हैं। जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक हमारे भीतर में वो बात उदित नहीं होगी। उसके बाद फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवचन नहीं सुनना पड़ता, पुस्तक नहीं पढ़ने पड़ते, बस स्वतः ज्ञान स्फुरित हो जाता है। इसके लिए किसी गुरु से विधि जानकर नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। इसमें एक पैसा खर्च नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अष्टम अध्याय में कहा है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थान भूति चाहते। वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको योगी निसंदेह उल्लंघन कर सनातन परम पद को पाते, कुछ नहीं करें। हमने कई